हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 8 कर्म योगी स्वामी केशवानंद पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज हम आगे का पढ़ेंगे। स्व शिष्य से गुण गण है महिमान परम प्रीतिम गुरु कुशल दास है स जीवन काले एव आश्रम से स्वामित्वम केशवानंदाय दत्ताम गुरु पीठे चैतम प्रतिष्ठापितवान। अपने शिष्य के गुणों और महिमा से प्रसन्न होकर गुरु कुशल दास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया, दत्तवान दे दिया। गुरु पीठ पे चैत और तम उन्हें ही प्रतिष्ठापित कर दिया। अपने शिष्य के गुणों की महिमा से प्रसन्न होकर गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को देकर गुरु पीठ पर उन्हें स्थापित कर दिया। परोपकाराय सत्ताम विभूति है। परोपकार ही सज्जनों की संपदा होता है। धिया विचार से समृद्ध मठ की विभूतियां नाम उपयोगिन है। विभूतियों का उपयोग करके उपयोग विधाय करके उर्दू प्रधान फाजिलिका अवरोह क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरंभ कर दिया। आदौ तावत आश्रमे एवं वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च आरंभम कृतः है। फिर है तावत इसके बाद में आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य नाम से विख्यात सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का और वाचनालय का आरंभ किया। पश्चात तत्र एव एकाः इसके बाद वहाँ ही एक संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिताः यानी भी स्थापित की। फिर इसके बाद वहाँ ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अवरोह नगर के नागरी प्रचारणी सभाम आरब्धाः अवरोह नगर में नागरी प्रचारणी सभा का प्रारंभ किया। जन सहयोग से साहित्य सदन अवरोह इत्याख्यां संस्थापि आरब्धाः। जन सहयोग से साहित्य सदन अवरोह है की भी स्थापना की। या ही रवींद्रनाथ ठाकुरस्य शांतिनिकेतनोपम आशित जो कि रवींद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। यत माध्यमेन च जिसके माध्यम से च और गाँव के क्षेत्रों में 25 विद्यालयों चल विद्यालयों सत साहित्य अच्छे साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य की स्थापना जाता की, जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रों में 25 विद्यालयों चल पुस्तकालयों और सत साहित्य अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए दीप प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामीनाः साहित्य सदन में ही स्वामी ने 30 से अधिक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किए। हिंदी सेवा के लिए स्वामी को हिंदी भाषा की सेवा करने के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा और च राष्ट्रभाषा गौरवम इति इस प्रकार की दो उपाधियां प्रदत्तम दी गई। साहित्य सदन एवं ही साहित्य सदन में ही
स्वामी ने 300 से अधिक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किए। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव आदि 2 उपाधियां दी गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्यणम एकम सुफलम एतत् आसीत् यत् देश विभाजनं काले काले पंजाबस्य फाजिलिका क्षेत्रे पाकिस्ताने गमनात् वारितः। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्य से एक अच्छा कार्य यह भी हुआ कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्तान में से जाने से रोका। तो इसका दोबारा अर्थ होगा, ये अपने शिष्य के गुणों की महिमा से प्रसन्न होकर कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया और गुरु पीठ पर उन्हें बिठा दिया। परोपकार ही सज्जनों की संपदा होती है। इस विचार से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिलिका अवरोह क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय का आरंभ किया। इसके बाद एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अवरोह नगर में नागरी प्रचारणी सभा का आरंभ किया। जन सहयोग से साहित्य सदन अवरोह इस संस्था का आरंभ किया, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान था, जिसके माध्यम से गांव के क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालयों, साहित्य प्रकाशन, दीप प्रेस, अच्छे साहित्य के लिए के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस आदि की स्थापना की। साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30 से अधिक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किए। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव आदि 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद ने हिंदी प्रचार के साथ ही हिंदी प्रचार के कार्य के केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य के सफल होने से एक सफल कार्य होने से देश विभाजन के समय पंजाब के फाजिलिका क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने से रोका। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बारः वर्षाणि यावत् कारागारेषु अपि निबद्धः। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने पर केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागार में बंद रहे। शिक्षा प्रचाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामी ग्रामोत्थानाय विद्यापीठः सांगरिया इति संस्थापनं कृतम्। शिक्षा प्रचाराय शिक्षा के प्रचार करने के लिए भूरि श्रमेण अत्यधिक परिश्रम करके स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया संस्था की स्थापना की। ग्राम्य क्षेत्रेषु गांव के क्षेत्रों में उन्होंने उप-30 यानी 300 शिक्षाशाला, उप-50 यानी 50 छात्रावास स्थापित किए। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ के समान याद किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो श्रम था उसको पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ के समान याद किया जाता है। योग्यम एव स्वामी वर्य शिक्षा संतः इति विरुदेन विभूषितः। योग्यम एव योग्य स्वामित्व के कारण, यानी उनके योग्य स्वामित्व के कारण स्वामी वीर्य शिक्षा संत इस नाम से उनको विभूषित किया गया। यानी इस नाम से उनको विभूषित किया गया। कौन से? शिक्षा संत की उपाधि से उनको विभूषित किया गया।
फिर है समाज सुधारक है। समाज सुधारक केशवानंद ने राजस्थान में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारियु नारियत्व उत्पीड़नम, योतक प्रथा, नारी उत्पीड़नम यानी नारी उत्पीड़न, योतक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुणष्ट अवगुणष्टन प्रथा यानी घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता, मद सेवन और मद का सेवन करना इत्यादि आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा सचेत थे। तो समाज सुधारक केशवानंद ने राजस्थान में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता और मद का सेवन करने आदि कुप्रथाओं का निवारण करने के लिए हमेशा सचेत रहे या हमेशा आगे रहे। तो ये था आज का आपका चैप्टर, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो आपको वर्क दिया जाएगा इसका हिंदी अनुवाद वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो आपके होमवर्क में भेज दिया जाएगा। थैंक यू।